ओम शांति। 12/12/98। मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तक नशीन बनाते हैं। कहाँ बिठाते हैं? दिल तख्त पर, माना जो बाप के दिल में है वही संकल्प तुम्हारे पास ट्रांसफर होते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। जो संकल्प बाप में हो वही संकल्प हमको टच हो, बहुत बड़ा भाग्य है। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। जन्मते माना जब से ब्राह्मण बने तब से मनमनाभव, जो बाप का संकल्प वो हमारा संकल्प। ब्रॉड ड्रामा कैसा होगा? और हिसाब किताब कहाँ है? ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब यहाँ का हिसाब किताब है? यहाँ का। यहाँ तो सभी चाहते हैं क्या कि हमको बाप से अलग रहना ही नहीं है। मन मनाओ, जो बाप का संकल्प वो हमारा होना चाहिए। फिर ब्रॉड ड्रामा कहेंगे, फिर इनका क्या कसूर? क्या कहें? बीज तो यही डलता है। यहाँ कौन सी आपके पास ताकत है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते? क्या आधार है जी? सबके पास है। परवश कहाँ होते हैं? संस्कार भिन्न होते हुए भी क्या चाहता है बाबा? लेकिन परवश कहाँ होते हैं? संस्कार परवश कर देता है। मन बुद्धि तो चाहती है क्योंकि सच्चाई मालूम पड़ रही है, मंथन हो रहा है, लेकिन परवश कहाँ है? संस्कार। और जबकि सच्चाई सामने क्या आनी है? संस्कार मिलन की ही महाराज होने वाली है। हाँ, जितनी जल्दी आप संस्कार मिला लेते हैं बाप समान, और फिर तुमने एक लंबे समय के बाद धर्म पिताएं आने लगे, उनका वाइब्रेशन मिलने लगा तुमको, उस वाइब्रेशन से तुम्हारा परिवर्तन हो, बहुत बड़ा नुकसान है, छोटा मोटा नहीं। अगर ये शूटिंग पीरियड है, अगर ये 5000 दिन का शूटिंग पीरियड है, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। हमारे प्रयास में ही बहुत सुंदर शूटिंग हो जाती है।
परफेक्शन नहीं, लेकिन वो धारण करने के लिए, परफेक्शन को धारण करने के जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो बाप देख रहा है। तो क्या कहा, जन्मते ही आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज की निशानी ताज, तिलक और तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। कब? छोटेपन में, बड़ेपन में? उसको छोटेपन में नहीं, वो तो जब बड़ा हो, उस काबिल हो, तब जाके गद्दी पे बैठे। परमात्म बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का इतना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है या माया दिखाई देती है? क्या दिखाई देना चाहिए? हाँ, कितना भी माया हो, कितना भी अपोजिशन हो, कितना भी इंटरफेयर हो, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति निश्चय बुद्धि सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। वाह, क्या कहा? तुम्हारे चमक कम होने का कारण अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है। नंबर 1 माना कोई एक परिवार तो क्या होगा, नंबर 1 होगा। सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। सूर्यवंशियों की क्वालिटी और चंद्रवंशियों की क्वालिटी, सूर्यवंशियों कहते हैं ब्राह्मण और चंद्रवंशियों को क्या कहते हैं? क्षत्रिय। परवश हैं, इसलिए जितनी प्योरिटी होगी उतना सहनशील होगा। ये निशानी है। प्योरिटी को देखा नहीं जा सकता, लेकिन संस्कारों से झलक सकती है। जितनी प्योरिटी होगी उतना क्या होगा? सहनशील। और जितनी प्योरिटी तो है, लेकिन सूर्यवंशियों जैसी नहीं है, क्या करेगा? क्षत्रियों की तरह सामना करता है। बाहर से सामना नहीं करते तो अंदर से करते हैं, संकल्पों से करते हैं। तो संस्कार है, बाहर से नहीं, मुख से नहीं आता, लेकिन वाइब्रेशन वेरी डेंजरस। तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे से झलकती है। ये मत सोचो हम व्यक्त नहीं करते। अगर ये ट्रांसपेरेंट बन रहा है तो कितनी सुंदर सच्चाई। तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा ही दिखता है, छुप नहीं सकता। इसलिए अभी चांस है। जितना ये ज्ञान माना समझ, इस समझ को धारण करके चलते हैं, बहुत सुंदर चांस है। और पढ़ाई ही सब कुछ है। याद तो हम सभी कर रहे हैं,
कौन है ऐसा जो यहां रह के याद नहीं कर रहा है? कोई? अमृत वेले की मेहनत सबके पास है। दिव्य गुणों को धारण करने की मेहनत हम चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई का अटेंशन बहुत बहुत जरूरी है। याद ही सब कुछ नहीं है, ये पढ़ाई 4 चांद लगाती है, तुम्हारी याद में 4 चांद लगा देती है ये पढ़ाई। तो बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजय का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजय। सदा विजय कब कहेंगे? जब माया आए। ये नहीं माया आ ही नहीं रही तुम्हारे पास, अरे कभी कभी चांस होता है, सदा ही चलता रहता है ये। सदा वायुमंडल तुमको कैसा मिलता है? बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा वायुमंडल ऊपर नीचे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुमको अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए, तुमको साक्षात्कार करवाने के लिए, तुम्हारी वास्तविकता का साक्षात्कार तुम कर सको, इसलिए बीच बीच में तुमको क्या करती है? माया मुखड़ा दिखाती है। इसलिए सदा विजयी माना जब माया का ऑपोजिशन हो उस वक्त अपनी चेकिंग करनी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। किसकी कम होती हैं? चाहे कृष्णचंद्र हो चाहे रामचंद्र हो, इनकी कलाएं कम ज्यादा होती हैं। कलातीत कब बनते हैं? नहीं बनते। कब बनते हैं कलातीत? इनके संकल्प में ही कलातीत बनने की नूंद है। ऐसा नहीं तब तक इंतजार करें जब तक ये कलातीत बने। इनके श्रेष्ठ संकल्पों में बाप का वाइब्रेशन है। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना, चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती। इसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजयी रूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार में आएंगे? क्या बोला? नंबर वार में? ये ठीक है, ऐसे में तो नंबर वार ही आए। नंबर 1 बोला, नंबर कुछ तो बोलो। पीछे खड़े होकर सुन लिया करो। एक है नंबर 1, दूसरा है नंबर वार। तो आप में से पूछो हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव की निशानी है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है ना? है क्या? ब्रह्मा भी नीचे से ऊपर जाता है या पहले उड़ते ही उड़ते सो पहले से ही उड़ता रहता है? ऐसा कहां से कहां जाता है? नीचे से ऊपर। जब ब्रह्मा अगर नीचे से ऊपर जा सकता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? अगर उसको बाप का सहयोग मिल सकता है तो हम सहयोग के पात्र कैसे नहीं बन सकते? बिना बाप के सहयोग के संभव है? तो सोच कितने शुभ संकल्पों में रमन करता होगा। और सबसे जास्ती माया उसके पास होनी चाहिए या तुम्हारे से कम होनी चाहिए? जास्ती पावरफुल संकल्प भी सबसे जास्ती होगा, तुम्हारे जैसा कमजोर होगा। फिर पूरा संकल्प का खेल है। पावर किस में है? बीज में है, संकल्प में है।
तुम्हारे संकल्प पे बाप क्या होता है, जैसे कि बलिहार जाता है तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो, जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूं, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी परमान है। हर बोल ब्रह्मा समान। अगर नहीं तो नहीं करना है। ना सोचने में ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है, ऐसे नहीं। ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप बच्चों के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। कहाँ हैं? वतन में बच्चे भी कैसे बन जाएं? अधूरे फरिश्ते नहीं, संपूर्ण फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनने का आवाहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत, वह मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। कितने वर्ष हो गए यज्ञ को? 90 साल होने जा रहे हैं। जब आप लोग जन्माष्टमी मनाएंगे तो यज्ञ को कितने साल हो जाएंगे? 90 साल। तो कितने बचे? नहीं के बराबर। उस वक्त ब्राह्मणों का वायुमंडल कल्पना करो, ऐसा होगा। क्योंकि लंबे समय के जो हिसाब किताब हैं वो चुकतू होने का समय होगा। वो सच्चे ब्राह्मण जो बहुत शुभ संकल्प के भगवान के बने थे, लंबे समय का जो भी पुरुषार्थ रहा है, अप डाउन तो होता ही है। ऐसा थोड़ी ब्राह्मण बनने के बाद चुटकी बजाते से कि वो फरिश्ता और देवता बन गए। होते नहीं सब किताब। सोचो आप, ऐसा समय होगा और ऐसे समय पे हमको बाप की पालना मिले। ऐसे समय के बहुत सुंदर अनुभव होने लगे। ये नहीं है कि कोई लॉटरी लग जानी है। आज कितने साल की बात करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की बात करते हैं, 34 तक। अपना मुखड़ा, ये फर्स्ट जो सतो प्रधान काल है, उसमें तुम्हारा मुखड़ा कैसा रहा, तुम्हारी मेहनत कैसी रही, इसी का प्रभाव नेक्स्ट जो आने वाला शूटिंग पीरियड है उसके ऊपर पड़ेगा। वहां तक की हुई कमाई नेक्स्ट जो शूटिंग पीरियड आने वाला है वो प्रभावित होगा ही होगा। पूरे कल्प के लिए तुमको प्राप्ति होने जा रही है। वायुमंडल एकदम विपरीत। और हम लोग फिर भी भाग्यशाली हैं कि संगठित रूप में मेहनत करें तो उतनी आंच नहीं लगती। ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग जो संगठित रूप में मेहनत कर रहे हैं तो वैसे कोई आंच लगने वाली बात ही नहीं है। लेकिन तो भी पुरुषार्थ जो थोड़ा बहुत अप डाउन है उसकी मेहनत, वो एक रस माना बहुत बड़े सहयोगी। तो ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो।
ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, यह होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते हैं होगा, कभी सोचते हैं नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, यह गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? क्या कहा? कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है, उसको कोई चेंज कर सकता है? जो भी ड्रामा के सीन्स हैं उनको कोई चेंज कर सकता है? हो सकती है। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? जो टारगेट है, क्या बनना? संपूर्ण फरिश्ता। तो उसकी तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। कितना नष्टोम हुआ? इसमें नष्टोम हुई क्या बात है भाई? हाँ जी, क्या बोला? बिजी क्या बोला? ऐसा कितना? प्रकृति का कोई भी रूप, ऐसा रूप होता है प्रकृति का बेहद में। तुम्हारी प्रकृति क्या है? नष्टो मोह होना। जड़ प्रकृति भी तो है, नहीं है? जड़ प्रकृति का अगर परिवर्तन होगा, तुम्हारी अपनी भी प्रकृति है, चाहे मन बुद्धि की प्रकृति है, चाहे ये तुम्हारा शरीर भी क्या है, तुम्हारी प्रकृति है। तो इतना नष्ट हुआ, प्रकृति का परिवर्तन होने जा रहा है। ये विस्फोट तो दुनिया में दिखेंगे बड़े बड़े। प्रकृति का जो चेंज होने जा रहा है, जो विस्फोट दुनिया में दिख रहे हैं, ये तो बहुत बढ़ेंगे। हमारे पास है बेहद, बेहद में हमारी अपनी भी प्रकृति है। हमारी शरीर तो पहले पहले प्रकृति है। आत्मा जितना ऊपर की तरफ जाती है उतना, क्या बोला है, शरीर चढ़ता जाएगा। आत्मा पावरफुल होती जाएगी, शरीर तुम्हारा, यह विग्रहों की चाल है। बहुत बड़ा चेंज होगा। शरीर भी दो तरह के हैं, कौन कौन से? स्थूल और सूक्ष्म। कोई को खान पान बहुत अच्छा है, प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा साथी बनाया हुआ है, तो स्थूल रूप में तुम्हारा शरीर सड़े बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर कौन सा है? मन बुद्धि। थोड़ा बहुत इसमें तुम्हारा क्या कहेंगे, हिसाब किताब आ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा बहुत सुंदर है खान पान, प्रकृति से ही धीरे धीरे जुड़ रहे हो, तो स्थूल रूप में कोई भी तुम्हारे को ऐसा विघन आ नहीं सकता। भोग तो है, प्रकृति को प्रभावित तो होना है, तभी तो प्रकृति जीत बनेंगे। क्या क्या बनना है? माया जीत और प्रकृति जीत, दोनों ही तो बनना है।
तो तैयार हो, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हुए हो। रचयिता हो या रचना हो, क्या हो? अगर रचना है तो क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, ये रचना। रचयिता है तो अपने से प्रकृति को प्रभावित करेंगे, प्रकृति के प्रभाव में नहीं आएंगे। रचयिता का पुरुषार्थ कितना सुंदर होगा, मेहनत कितनी सुंदर होगी। वो रचयिता बन जाएंगे तो उनके ऊपर जाने से प्रकृति का परिवर्तन, शरीर ही रिजनेट हो जाए, इतनी ऊंची स्टेज पे चले जाओ। तुम रचयिता हो रचना हो? रचयिता है। तुम प्रकृति से प्रभावित हो या तुम्हारे से प्रकृति प्रभावित होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? चाहे वो जड़ प्रकृति हो, चाहे तुम्हारी प्रकृति हो, चाहे तुम्हारी मन बुद्धि की प्रकृति। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे या अपसेट होंगे? कोई भी सीन कैसी होती है? जो हमको पसंद नहीं होती है वो होती है कोई भी सीन। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। खड़े स्थिर बादल और चलते हुए बादल, क्या अंतर है? हैं? जो चलते हुए बादल हैं वो सदा ढक नहीं सकते सूर्य के प्रकाश को। और इतने घने बादल तुम्हारे सामने, लंबा समय सूर्य का प्रकाश ही नहीं मन बुद्धि में पहुंच पा रहा तुम्हारी। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ता सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया। बाप भी अव्यक्त कब हुआ, कब हुए? कब से अव्यक्त हुए? ब्रह्मा बाप कब से अव्यक्त हुआ है? हाँ, कब से? 17 में ही कहो, 17-18 में हो तो फिर थोड़ा बहुत अगर मुरली भी चली है, बाकी तो अव्यक्त रूप ही था। तो जरूर अपनी सेवा पूरी की। जब सेवा पूरी होगी तो अव्यक्त। तुम्हारी भी अपने भी सेवा है नहीं है? कोई सेवा नहीं करोगे, ना कहीं आना ना जाना। कितने भाग्यशाली हो, है? हो नहीं हो भाग्यशाली? कहीं आने जाने का, इधर उधर धक्के खाने का रोल नहीं, तुम्हारी तो कोई सेवा ही नहीं है। क्या सेवा है तुम्हारी? वो भी कब बनेंगे? तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हैं जी? एकाग्रता। उसकी रिजल्ट क्या होगी अगर एकाग्रता है तो? तुम्हारा है ही जो तुमको टारगेट अव्यक्त वाणी में लंबे समय से जो बाबा ने बोला, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके एक से संकल्प, एक से बोल, संस्कार मिलन की रास, ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा। इसलिए तुमको कहीं धक्के वक्के खाने के लिए सेवा मिली? तपस्या से संस्कार मिलाना,
ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी सेवा, जिसके सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। कोई ऐसा कुल, कोई ऐसा परिवार जहां भिन्नता हो, तुम तपस्या से उस भिन्नता को खत्म कर दो। उंगली उठा सकते हैं किसी के ऊपर? हाँ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। भिन्नता हो, लेकिन तुम अपनी तपस्या से उस भिन्नता को समाप्त करो। तो सेवा तो ब्रह्मा बाप ने भी की, फरिश्ता बने। तुम्हारा भी लक्ष्य क्या है? जो तुमको सेवा मिली है, वो सेवा करते करते बाप समान स्टेज प्राप्त करना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं, पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ? कितना बड़ा विश्व है तुम्हारा? वो तो जब होगा तब होगा। कितने भाग्यशाली हो। छोटा परिवार, सुखी परिवार। वो तो होड़ लगाए हुए हैं, जितना बड़ा परिवार हो उतनी ही उनकी दादा का ऐसा लगता है पूरे विश्व में बहुत बड़ी मान्यता मिल जाती है। लेकिन तुम्हारा टारगेट क्या है? एक ही काफी, और से ना, जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुंदर वायुमंडल बनेगा। नहीं तो भिन्न भिन्न संस्कार लेके आत्माएं आएंगी तो वायुमंडल खराब होगा या बनेगा? बनेगा? बनेगा या खराब होगा? खराब होगा। इसलिए तुम्हारा तो कोई टारगेट ही नहीं है वृद्धि के लिए। तुम्हारा टारगेट है एक सुंदर परिवार का रूप बनना, जिसके सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। कोई वो ऐसा परिवार कोई तो होगा जो देवताई संस्कार धारण किया, कोई खिटपिट नहीं। बाबा ने भी पूछा, क्या तुमने अपनी सेवा संपन्न कर ली है? ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। कौन है तुम्हारा बैकबोन? ब्रह्मा बाप, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, चाहे देश में चाहे विदेश में। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सोचो 10 साल में क्या से क्या होने वाला है। ये अव्यक्त होने के बाद ही तो रिजल्ट है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याणकारी के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं, क्या 99 में समाप्ति करें? पूछा। कर दें इस वर्ष में समाप्ति? अब तो अमृत वेला आ रहा है। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या एक ताली बजाएंगे? प्रकृति क्या है? और दूसरों को कहते हैं हाथ की ताली मत बजाओ, और यहां खुद तैयार बैठे हैं। क्या करेंगे? कितना बोलते हैं 2 हाथ की ताली बजानी चाहिए, 1 हाथ की, और खुद क्या कह रहे हैं? 1 ताली बजाऊंगा बस काम हो जाएगा। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। क्या व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता? तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं,
इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। कौन कौन सा बताया? व्यर्थ और नेगेटिव। अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन के अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। अगर 108 आत्माएं भी रोज डायमंड की मेहनत करें, और जितना समय वो मेहनत करते हैं उस वक्त कौन सा स्वरूप होता है उनका? फर्श से डिटैच रहते हैं या फर्श से जुड़े हुए होते हैं? तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं। कितना सेकंड लगता है ताली बजाने में? पूछा ताली बजाएं? बोलो। या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? इधर बाप ने ताली बजाई, उधर ऐसा कोई जादू हो गया, हम भी क्या बन गए? एकदम संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो ऐसे क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे। क्या होगा? बजाएं ताली। बोलो, तैयार हो? पेपर लेवे? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। प्रकृति जीत और माया जीत। ऐसे ही थोड़ी। प्रैक्टिकल है। टीचर बताओ, पेपर लें? सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तैयारी है? प्लेन तैयार खड़े। खड़े नहीं प्लेन, तुमको छोड़ के फिर वापिस आ जाते। सबके लिए नहीं। सबके लिए इतने प्लेन है ही नहीं बाबा के पास। एक प्लेन कोई बार बार चक्कर लगवा दें तो यहाँ कौन दिखेगा? बचेगा कोई? यहाँ प्लेन बचेगा। प्लेन ही प्लेन हवा में दिखेंगे बस। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। विदेश वाले विदेश से कहां पहुंच जाएंगे? मधुबन वाले मधुबन छोड़ो, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर। सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर लें? कल अनाउंसमेंट करें? वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहां जाकर थोड़ा ठीक कर कर आऊं? नहीं, जहां हूं वहां हूं। ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना। थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन कर आए? नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर। तैयार हैं? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं। अरे सेवा पे ही भेजेंगे, हर कहीं थोड़ी भेजेंगे। अगर भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं तो या तो खुद सेवा के लिए तैयार रहो, नहीं तो फिर कोई सोल तुमको डिस्टर्ब करे, कोई परिस्थिति डिस्टर्ब करे, तब तुम ऐसा माथा भारी करके जाओ। तो कुछ समय तो तुमको समझने में ही लग जाता है ये हो क्या गया। सोचो, कई महीने तो समझने लगे कि ये हो क्या गया। तो फिर ये नौबत क्यों? समझदार बनो ना, है ना? हाँ जी तो हाँ जी। सेवा पे भेज रहे हैं, कोई ये थोड़ी है कि सेवा पे जाते हैं, बाबा इशारा देते हैं तो कल्याण होता है, अकल्याण होता है? क्या होता है? ये बैठी है बीच में, है कल्याण। तो सेवा के लिए तैयार? गुड। ऐसे सेवा के लिए तैयार।
क्योंकि जाना तो है। क्या जाना तो है ही। खुशी खुशी जाते हैं तो सेवा करके लौटते हैं, नहीं तो माया ऐसे चक्री में डाल के फिर ले जाए ना, तो समय वेस्ट नहीं होता। तो इतनी हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। क्या यज्ञ है, कभी यज्ञ रुकता है? ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन दे दूं, डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं, ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। मृत्यु का ऑर्डर होता है तो चांस मिलता है। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। इसको चेक करना इतना आसान नहीं है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। चाहे तो तुम यहां रह के सर्टिफिकेट दे दो, नहीं तो तुमको प्रैक्टिकल जाके सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहां तो बाबा को उम्मीद ही नहीं है, लगे रगे लगी हैं और मानते भी नहीं। सबसे बड़ी तो इनकी कमजोरी ये, धक्के खा रहे हैं बुद्धि से, रगे चिपकी हुई हैं, फिर भी इनको लगता है बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर होगा, फिर जाओ मरो वहीं जाके जहां रगे लगी हैं, डिटैच होके दिखाओ। या यहां तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, डिटैच होने की मुख भी नहीं देखना चाहिए। फोन से बात तो बहुत दूर की बात, मन बुद्धि से भी मुख नहीं देखना चाहिए। तुम तो फोन से ही लगे रहते हो। ये दीपावली मनाएंगे, मनाएंगे दीपावली। इससे अच्छा है पेपर देकर आ जाना। दीपावली कौन कौन मनाना चाहते? वो ऊंचा करना। फोन बंद होने वाला है, फोन बंद होने वाला है। क्या घूर घूर के देख रही है, आंखें फाड़ फाड़ के? समझ में आ रहा है? दीपावली कोई मासी का घर नहीं है मनाना, ये शुरुआत है। थोड़ी समझदार बनो। अपनी घोट खुद घोटो, दूसरे को नहीं देखो। खुद का खुद फैसला करो। तो बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है।
जब चाहें बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सत्युग के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबर वार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। क्या लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव व व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याण की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, हद की नहीं, बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकता है। इसको अंडरलाइन करो। सामने वाले की नेगेटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अगर पॉजिटिव हो तो उसके अंदर नेगेटिव तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। दीपावली आ रही है, क्या आ रहा है, दीपावली पे विशेष टारगेट्स होंगे, ध्यान रखना। एक शुरुआत है दीपावली पे, खास विशेष टारगेट लेके चलने की। इसलिए कई बार इशारे भी देते हैं कि तुम लोग अपने अपने टारगेट्स दीपावली तक फिक्स कर लो मेहनत के, और ट्रैफिक कंट्रोल को समझ लो। ऐसा ना हो ट्रैफिक कंट्रोल बहुत बन रहे हैं और लीकेज है, बाप काउंट ही नहीं कर रहा, लिस्ट को तुमको दूर दूर तक नहीं देख रहा उस लिस्ट में तुमको। इसलिए समझो कि ट्रैफिक कंट्रोल वास्तव में है क्या। 12, 14, 16 घंटे जब तुम किसी से बात नहीं करते, चाहे लौकिक में घर में हो, बात ही नहीं कर रहे कम से कम, तब जाके 300-400 बनते हैं। मौन हो टोटली 16 घंटे। सोचो आप, अपनी चेकिंग कर लो, कहीं याद को ही ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं समझ रहे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कम से कम बोल रहे हैं 16 से 18 घंटे लगते हैं 400-500 बनाने के लिए, तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। कर्म करते हुए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी नहीं। इतना अटेंशन जो 200-250 है ना, इसमें कम से 8, 10, 12 घंटे तुमको बहुत सुंदर मेहनत लगती है, बहुत सुंदर मेहनत। तब जाके 200-250 बनते जो तुम्हारे अविनाशी होने वाले हैं आगे चल के। कोई माया का रूप तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हारी यात्रा धीरे धीरे बहुत सुंदर होती है। 108 की मेहनत भी तुमको बाप का सहयोग दिलाती है। कोई ऐसा कर्म भोग तुम्हारा नहीं आने देता कि लंबा समय तुम सहयोगी ना बन पाओ यज्ञ के। तो 108 ट्रैफिक कंट्रोल में इतनी ताकत, जबकि बनने हमारे 720 तक भी बनने, लेकिन कम से कम जो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत वैल्यू है, कम वैल्यू नहीं है। कार्य बहुत बड़ा होना है। इसलिए दीपावली तक कम से कम समझ जाओ, याद और ट्रैफिक कंट्रोल में अंतर है। याद को ट्रैफिक कंट्रोल मत समझो। इसलिए कहते हैं जो आप ट्रैफिक कंट्रोल जो 24 करते हैं, उसका अटेंशन तो खुद पर्सनल चेकिंग है। खुद जो तुम अटेंशन देते हो पर्सनल 3 से 5 मिनट, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन भी लगाते हो, दूसरा संकल्प नहीं आने देते। तो आप ये तो सभी कर सकते हैं, जितने भी हैं, चाहे बाहर हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे यहाँ घर में बैठे हैं, सब के सब। कौन ऐसा है जो ये धुन नहीं लगा सकता, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। केवल हम टाइम वेस्ट करते हैं अलवेलेपन की वजह से। ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग, हमारी बुद्धि जहां जा रही है वहीं जा रही है, हो गया ज्वाइन। कोई कोई तो ऐसे मंद बुद्धि है, उनका अक्सर मुखड़ा दिखता है, वो क्या करते हैं, वहीं उनकी आवाजें आ रही हैं, इधर उधर की आवाजें भी आ रही हैं और ट्रैफिक कंट्रोल भी चल रहा है। ऐसे भी हैं। कई बार कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ज्वाइन करने की क्या जरूरत है जब तुम बिजी हो।
अरे किसको दिखाना भैया, तुम की रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो? समझदार बनना चाहिए। खासकर ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनको समझदार बनना चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल कोई दिखावे से तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लग रही। जब तुम बिजी हो तब अंदर ही अंदर अपनी मेहनत करो। दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करना? इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल में सबकी अपनी अपनी जो मेहनत है उसमें तुम बहुत अच्छे से बहुत कमाई कर सकते हो और उसी से वायुमंडल बनता है। कितना सुंदर टाइम दिया है। हर एक की दिनचर्या लगभग 8 बजे से शुरू होती है और 8 बजे जाके खत्म हो जाती है लगभग। जो ऑनलाइन है, कम से कम जो बाहर हैं, उन सबकी दिनचर्या भी कितने बजे से शुरू होती है लगभग? किसी चाहे ऑफिस जाना है, चाहे अपना कोई पर्सनल है, कहीं भी जाते हैं तो 8 बजे से 8 बजे तक। कितना सुंदर टाइम दिया है बाबा ने। वो 12 घंटे में, हर आधे घंटे में तुमको चांस है। कितना भी कोई बिजी रहे और बोले बहुत बिजी थे, तो उसका केवल अलवेलापन हो सकता है। अगर ये छोटी छोटी बातों को ही तुम अटेंशन दो तो चार्ट कोई बड़ी बात नहीं है। वो चार्ट जो तुम सबसे बड़े सहयोगी कहलाओगे। कोई जितना बिजी है बाप जानता है, उस बिजी रहने के बाद भी जो मेहनत कर रहा है वो बाप देखता है। इसलिए अब भी ट्रैफिक कंट्रोल की जो शुरुआत खास दीपावली से होनी है, एक खास लक्ष्य से होनी है। इसलिए अपनी चेकिंग करो और चेंज करो। तो इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो बेहद में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है। समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं? अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है ना, तो प्यार को ही फॉलो किया जाता है, प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना? 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा क्या करना है? कर सकेंगे? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? है 1 वर्ष में, आधे वर्ष में? है कितना समय? बोलो देवी। हैं जी? 1 वर्ष में या आधे में? ये पूछा भावा को ही मालूम है। 1 वर्ष ज्यादा होता है, आधा ज्यादा होता है? जो आधे में ही तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जो 1 बजे से ही अलर्ट होने वाले हैं। तो इसलिए फरिश्ता बनना है, समझा? करना है, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे, आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं तो 1 वर्ष में बनो। वैसे तो कितने में बनना है? 6 मास। 1 वजह और सब तैयार। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है।
कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आवे, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो जाए, वतन की मूवी से तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो। 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल कराई। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करो। ज्योति स्वरूप में भ्रुकुटी में इस ज्योति को निकालो, ऊपर ले जाओ, थोड़ी देर वहां टिको, उस ज्योति को देखो, पॉइंट ऑफ लाइट को, फिर वापस भ्रुकुटी में बैठो, फिर भ्रुकुटी में बैठ के उसको देखो, मैं ये हूं, देह अलग है, फिर उसको निकालो, ऊपर ले जाओ। ये प्रैक्टिस दिन में बार बार करो। तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार दादियों से। निमित्त बनने से दुआएं मिलती हैं। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं व जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उन्हों को विशेष दुआओं की लिफ्ट है। यज्ञ हिस्ट्री में जो जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वालों पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्वयं पर अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने से स्वतः ही अटेंशन होता है। तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर है। तो स्टेज पर होने के कारण स्वयं का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती हैं। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पार्ट बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा, ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी। यह रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उसको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इसमें बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहें उसी समय हो जाएंगे और अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहो तो सूर्यवंशी तो नहीं कहीं जाएंगे ना। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। कौन सा? हाँ जी, विदेही बनने का ड्रिल कौन सी है? डिटैच होने की ड्रिल। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ।
युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो वो जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। ये वंडरफुल बात है। जो आपकी कमजोरी है वो मन बुद्धि में, वही पेपर आपके सामने आने वाला है। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आवे, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सकें, बुद्धि को एकाग्र कर सकें, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तब ही विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष का किया हुआ है, बाबा ने संस्कार डाल दिया है, कोई ने बोला फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमको समय नहीं था। इसलिए बाप दादा को जल्दी जल्दी 108 और 16,000 तो तैयार करने हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा। साथी तो चाहिए ना। तो 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख। 9 लाख किस में समाये हुए हैं? 16,000 में। और 16,000 किस में समाये हुए हैं? 108 में। और 108 किस में समाये हुए हैं? 8 में। अभी अगर आपको कहें 108 ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और नेगेटिव से मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकती हो। सिर्फ 108 कह रहे हैं, 99 तो 16,000 चाहिए। 9 लाख तो बन जाएंगे, उनकी कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत किन में है? 16,000 तक मेहनत है, 9 लाख के लिए, प्रजा के लिए कोई मेहनत नहीं होती है। पहले तो 108 तैयार हो जाएं सभा से। आप सोचते हो हम 108 में आएंगे? अभी जो कुछ हो उसे निकाल लेना और दादी को कहना हम एवर रेडी हैं। हाँ, अपना अपना नाम देवें, ऑफर करो, हम 108 में हैं, फिर वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा है अपना नाम आप ही देवें। एक बारी सबको चेंज करना जरूर है, पीछे ही पड़े हैं। अभी इतला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना, फिर ऑर्डर करेंगे। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे। मधुबन वाले सेंटर में जाएं, सेंटर वाले मधुबन में आए। अपनी अलमारियां खाली कर देना, कोई को ताला नहीं लगाने देंगे। अपने कपड़े वपड़े के क्या गठरी बांध लेना। गठरी इतने ढेर सारे हो तो 10 बैग थोड़ी देंगे। अच्छा, यह भी मजा है ना, यह भी मजे का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है? काठमांडू, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ते में बहुत अच्छी सेवाएं हुई हैं। काठमांडू वालों ने आज विशेष याद भेजी है। जहां भी सेवा की है वह 1-2 से अच्छी है। आरंभ दिल्ली ने किया, तो दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुंचना यह भी एक अच्छी सेवा की रिजल्ट है। और दिल्ली राजधानी में अभी ऐसे स्थान पर फ्री जमीन लेना यह सेवा की सफलता है। जो भी आए, जितने भी आए, लेकिन दिल्ली में नाम वाला होना, अर्थात चारों ओर आवाज फैलना। इसलिए अभी प्रगति मैदान में झंडा लहराया। अभी और आगे बढ़ना है। अभी आध्यात्मिक झंडा, आध्यात्मिकता का नाम वाला करने वाला झंडा दिल्ली में करना ही है और आगे बढ़ना है।
क्योंकि दिल्ली का आवाज टीवी द्वारा, अखबारों द्वारा फैलता है। और साथ साथ जो भी यज्ञ के कार्य होते हैं, वह यज्ञ के कार्य में विशेष आत्माएं जो निमित्त बनती हैं, उनके ऊपर भी बड़े प्रोग्राम का नाम का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दिल्ली के ऊपर तो बाप दादा की नजर है। आखिर में आध्यात्मिकता का झंडा, स्थापना में सेवा का झंडा दिल्ली में लहराया। ऐसे प्रत्यक्षता का झंडा, आध्यात्मिकता का झंडा, आध्यात्मिकता भी ही श्रेष्ठ है और आध्यात्मिक आत्माएं यही हैं। यह आवाज फैलना ही है। काठमांडू में भी वहां के महाराजा का प्यार है जनता में, इसलिए महाराजा का आना यह सभी देशवासियों के ऊपर सहज प्रभाव पड़ गया। और देखा गया नेपाल की धरनी में वहां की निमित्त बनी हुई आत्माएं अच्छी पावरफुल हैं, इसलिए नेपाल में सेवा होना सहज है। बच्चों ने मेहनत की है और अच्छे अच्छे प्रभावित हुए हैं, समीप आए हैं। एक होता है प्रभावित होना, दूसरा होता है समीप सहयोगी बनना। तो नेपाल में समीप सहयोगी आत्माएं भी हैं, यह रिजल्ट अच्छी है। और गुजरात ने बहुत अच्छी मेहनत की है, सहयोगी बनने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सफलता अच्छी मिली है। इसलिए जो सहयोगी बने तो सहयोगियों को बाप व ड्रामा द्वारा कुछ न कुछ पुण्य का फल मिलता है, इसलिए वह सहयोग आगे चलकर समीप आते जाएंगे और उन्हों द्वारा सेवा फैलती जाएगी। यह कार्य तो सबसे बड़ा भी किया, बढ़िया भी किया, लक्ष्य अच्छा रखा और हर एक ने अपना जो भी कार्य लिया वह बिना खर्चा सोचने के, बिना हद की बातें सोचने के, जो दिल से तन से आपसी प्यार से किया उसमें सफलता है। गुजरात को भी सफलता हुई है और आगे भी होती रहेगी। कलकत्ता में भी हिम्मत अच्छी रखी हैं, सब छोटे छोटे लेकिन हिम्मत बड़ी रखी और हिम्मत का फल यज्ञ से विशेष मदद मिली। उमंग उत्साह में आकर काम कर लिया है और अच्छा नाम भी हुआ। और योग शिविर में भी अच्छे आए, मेले में भी अच्छे आए और सब बातों को ना देख समय पर उमंग उत्साह से काम चल ही गया, अच्छा चला। इसलिए छोटे और बड़े कार्य किए हैं तो उन्हों को विशेष मुबारक। अभी जो भी प्रोग्राम होंगे वह बहुत अच्छे होंगे क्योंकि समय पर वरदान मिला हुआ है। अभी जहां भी करेंगे रिजल्ट अच्छे से अच्छी होगी। अच्छा, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, 3 जगह बड़े प्रोग्राम होने हैं, तीनों अच्छे हैं। बाप दादा तो पहले से ही कहते हैं अच्छा होगा। मद्रास और बॉम्बे में भी बड़े प्रोग्राम होने हैं। सभी को होवन हार मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, इसको निकालना है भाई लोग कुछ निमेश्वर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे बोलते हैं ना कि योग कर्म सुकौशलम। बिल्कुल। फिर गोपियों को दिखाते हैं कि किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, मतलब अपना काम अधूरा अधूरा छोड़ दिया उन लोगों ने। इतना सुंदर उसका योग था। वो किनको अधूरा दिख रहा था? जो देह अभिमानी है। योग की अवस्था ये है, आपका हद का कोई कार्य छूट जाए लेकिन मन बुद्धि आपकी अटैच रहे। नहीं तो इतना गायन शास्त्रों में क्यों हुआ? लेकिन फिर जैसे अभी भी तो वाणियों में आता है ना कि अपनी चलन भी देखनी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ योग से नहीं होगा, ज्ञान भी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो वही होगा वो ना? योगियों की लास्ट स्टेज है, गोपियों की लास्ट स्टेज है, समाई हुई, समा जाना।
वो समा जाने की स्टेज है। उस वक्त तो कोई कर्म करने योग्य ही नहीं हो तुम, कर्म कोई चाहिए ही नहीं तुमको। लास्ट में एक ही कर्म होगा, कौन सा? लवलीन। उससे जितनी बड़ी सेवा कोई नहीं है। जो लवलीन होने की अवस्था में पहुंच जाए वो ऐसे स्थूल काम करे तो उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। कोई कोई ऐसे मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि, तो उनको लगता है ये भी करें, जबकि वो बहुत सुंदर वायुमंडल में है। वो ग्लीच बुद्धि, उनको लगता है ये क्यों नहीं करते। ये ग्लीचता है, गंदापन है, तुच्छ बुद्धि है ये। इनको ये नहीं मालूम कि सबकी सेवा अपनी अपनी है। और तुम वायुमंडल गलीच नहीं बना सकते तो जो बना सकते हैं उनको भी खींचते हो। ये गलीचता है। इतने समझदार भी नहीं है, सोचो ऐसी तुच्छ आत्माएं। गोपियों की लास्ट स्टेज है जिससे वायुमंडल बना, जिससे संस्कार मिलन की रास हुई है। उस स्टेज तक जाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जितना सजाएंगे ज्ञान रत्नों से उतनी याद सहज होगी। सहज होगी तो निरंतर होगी, ध्यान रखना। याद सहज होगी तो निरंतर होगी। सहज होगी दिव्य गुणों को धारण करते हुए चलने से। इसे दोनों पंख चाहिए, ज्ञान और योग। एक से काम नहीं चलेगा। केवल योग ही योग बिल्कुल नहीं, कहीं भी जाके लटक जाएंगे। कोई भी ऐसा संस्कार जो रहा हुआ होगा लास्ट में धोखा देगा, क्योंकि उसी तरह की माया आने वाली है। उसी तरह की माया, इशारा दिया। इसलिए ज्ञान से अपनी चेकिंग और चेंज, फिर जो आपकी याद होने वाली है वो वही योग लास्ट स्टेज की जो गोपियों की दिखाई है। उनके करने योग्य कोई कर्तव्य ही नहीं है। उनको जो सुंदर उन्होंने वायुमंडल, जिस ज्योति में वो समा गई, वही हमारा लक्ष्य है। फिर बाबा ऐसे मुरली में बोल, मतलब अव्यक्त वाणी का ये पॉइंट है कि जितना जितना अव्यक्त स्थिति बढ़ती जाएगी उतना स्वतः ही ऐसे महसूस होगा कि श्रीमत, जैसे श्रीमत प्रमाण ही सारा कर्म। स्वतः योग निष्ठ व्यक्ति से कोई भूल हो ही नहीं सकती। जितना तुच्छ बुद्धि होगा उसको दिख सकते हैं, कोई भी विजन हो ही नहीं सकता मर्यादा को उल्लंघन। नहीं तो योग किस काम का? अगर योग हमको मर्यादा में नहीं जकड़ता है तो योग किस काम का? लेकिन जो जैसा तामसी बुद्धि है वो वैसा ही दूसरों के लिए सोचता है। सोचो आप, ऐसी ऐसी आत्माएं भी हैं, इनके लिए क्या करेंगे, इनका भविष्य क्या होगा। जितना योग युक्त है उतना ही मर्यादा का स्थूल रूप में पालन करती है वो आत्मा। नहीं तो किस काम का हमारा योग। लेकिन जैसा तामसी बुद्धि होगा वैसा ही वो दूसरों के लिए सोचता है। स्वतः मर्यादा का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर ये भी बाबा बोलते हैं ना कि जो गहने बनते हैं कोई भी, उसमें कुछ ना कुछ हर एक में डिफेक्ट तो होता ही है। नहीं नहीं नहीं, पहले होता है गलाने से पहले। जब सोना सच्चा हो जाता है, ऐसे तो आजकल तो बिना अलाए, बिना डाले कचरा गहने नहीं बनते हैं, लेकिन सत्युग के गहने कैसे होंगे? कितने कैरेट सोना होगा? वो सच्चाई सफाई की जो वैल्यू है वो रहेगी। खाद तो निकल चुकी, वो खाद ने तो अपना काम कर दिया, खाद तो तुमको वहां तक ले गई। अब जो गहने तैयार होने हैं सच तो बीट होना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई सफाई, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। यहाँ के गहने और वहां के गहनों में जमीन आसमान का अंतर है। याद के, मतलब ऐसे पॉइंट आता था मुरली में कि याद की पॉलिश से वो सब ढक जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100%। जो भी अलाय है, जो भी मिक्स हो गया है, वो सब याद से, इसलिए कहा ज्वाला स्वरूप है याद तुम्हारी। कुछ भी कचरा रहना नहीं है। सोचो फिर कितने सुंदर गहने तैयार होंगे जिनसे तुम्हारा श्रृंगार होगा। सोचो आप। फिर ये बात आई, अभी आपने बताया ना कि स्थूल रूप में भी कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन वो तो फाइनल स्टेज कहेंगे ना। अभी फाइनल 17 के बाद तुम अधूरी ही बनी हुई हो, फाइनल दिख नहीं रहा कहीं। अरे वाह, कैसी एडवांस नॉलेज है। 17 के बाद भी अगर ऐसी स्टेजेस नहीं, अब चलो ठीक है, नहीं भैया तो 24 में तो मान लो,
अरे अब तो मान लो 12 भी बजने जा रहे हैं, 1 बजे कम से कम, चलो उम्मीद नहीं है, 10 साल कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा? हाँ, तो कैसा? मतलब मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होगा, ये बात हो ही नहीं सकता। मन बुद्धि से तो भगवान को याद करते हैं। जिसने मन बुद्धि को जीत लिया उनको इंद्रियों को जीतने में टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं। जिसने सबसे सूक्ष्म जो मन बुद्धि है उसी को जीत लिया, उनको इंद्रिय कैसे धोखा दे सकते हैं? संभव ही नहीं है। पर मर्यादाएं तो जैसे श्रीमत कई प्रकार की मिलती है ना मुरली ठीक में। है। और बाबा भी ये मुरली में बोलते हैं कि मतलब ज्ञान इतना रिफाइन हुआ, फिर उसके बाद श्रीमत भी तो काफी रिफाइन हुई। बिल्कुल ठीक है। एक बार मुरली में ऐसे आया था कि एक बाप है तो वो एक ही श्रीमत, एक बाप की मत से सदगति है। ठीक है। तो श्रीमत फिर लास्ट में एक ही है ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो फिर जो उस स्टेज तक जाने के लिए जो मर्यादाएं छोटी छोटी बनी हुई है, हाँ बिल्कुल, तो उनको तब तक फॉलो करना जरूरी है। करना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी याद की यात्रा में 4 चांद लगेंगे। जितना स्वयं को मर्यादा में बांधते जा रहे हैं उतना ही तुम्हारी याद में 4 चांद लग रहे हैं। जितना हम सोच रहे हैं छोटी छोटी बातें आगे चल के होंगी, तो वो आगे चल के आगे ही बढ़ती जाएंगी वो चीजें। कई बार ऐसे भी होते हैं ना कि अभी तो समय खराब है, आगे चल के और समय खराब आएगा, तो परवश महसूस करते हैं। तो ये 34 के बाद भी परवश ही होंगे, आज नोट कर ले। 34 के बाद भी परवश होंगे, 47 के बाद भी परवश होंगे। सोचो, आज नोट कर ले। जो जकड़ेगा आज ही जकड़ लेगा, तब जाके उसकी रिजल्ट निकलती है भविष्य में। जो भविष्य के अगर इतने बुद्धि है तो ये बुद्धि नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। इसलिए बाबा कहते हैं आज ही जो तुम, चाहे मुक्ति हो चाहे जीवन मुक्ति, इसका अनुभव आज ही किया जा सकता है, ना कि भविष्य में करना है। हम जितना स्वयं को जकड़ते जाते हैं ये हमारी बहुत सुंदर याद का आधार बन जाता है। उस याद में ही मुक्ति जीवन मुक्ति की नींद होती है। फिर जब याद की स्टेज तक पहुंच जाते हैं, फिर तो इनका कोई मतलब रोल नहीं रहता, या फिर वो संस्कार में फिर तो परम धाम में चले गए आप डिटैच हो गए, आपको इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं। उस ज्योति में समाने के लिए तो पूरा पुरुषार्थ है ये। अगर आप उस ज्योति में ही समा गए तो इस संसार से लेंगे क्या? मेरा तो एक बाप दूसरा ने कोई जाना हमको इसी स्टेज तक है। यही हमारा लक्ष्य है, हमारा छोटे से संसार का ही लक्ष्य है कि मेरे को उस ज्योति में समाना है। जितना डिटैच होते जा रहे हो फिर तुम नीचे आना ही नहीं है तुमको, तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य ही नहीं बचा है भाई, कोई कर्तव्य शेष नहीं है तुम्हारे लिए। जितना ऊपर जा रहे हो उतना वायुमंडल बनाने के निमित्त बन रहे हो। ये बड़ी से बड़ी सेवा है, अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा अनेक भटकी हुई आत्माओं को एकाग्र करना, यह है सच्ची और बड़ी से बड़ी सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा। उनके लिए यहाँ कोई भी कर्तव्य नहीं है, उनको तो एक ही लक्ष्य, बस एक ही आंख, दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं। फिर ये कल बात आई थी ना कि मुसलमान जो है वो धन लूट कर ले जाते हैं। हाँ जी। तो लेकिन जो, और फिर ये भी बोला तुम्हारा धन, मतलब क्या धन, फिर क्या धन? ये इकट्ठा कर रहे हो धन। एक होते हैं मुसलमान धर्म की आत्मा जो अटैक किया, उस वक्त तुम कितने संभले, कितने डिस्टर्ब हुए? तुमने इतना धन इकट्ठा किया, एक जाके उन्होंने अटैक किया, तुमको हरा दिया। तुम्हारा वो धन ही काम नहीं आया, वो ज्ञान ही काम नहीं आया, तुम्हारा योग बल ही काम नहीं आया। होते हैं ना अटैक। लेकिन भक्ति मार्ग में जो असली ज्ञान धन है उसके लिए तो ऐसे कहते हैं ना कि खर्चे नाई कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवाए। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए लूटा, हमेशा के लिए भारत को कंगाल कर गए ना। भारत फिर क्या बनने जा रहा है सिरताज? उनके लूटने से हो क्या रहा है? लेकिन फिर भारत के लिए तो भगवान ने ठेका लिया है। भारत को क्या बनना है? गोल्डन एज बोला है ना बाबा ने। तो जो भगवान ने ही ठेका उठाया है, तो इनके लूटने से क्या हो रहा है, इनके अटैक करने से क्या हो रहा है? लेकिन कम से हमको अपनी इतनी संभाल तो करनी है कि जब भी अटैक हो तो हमारी मन बुद्धि कैसी हो, सक्षम हो, लुट ना पाए। और कल मुरली में भी बात आई थी ना कि तमो प्रधान बुद्धि है
तो फिर जो बाप डालना चाहते हैं, जो भी बाप दे रहे हैं ज्ञान, हाँ वो भी लीकेज होके निकल जाता है। बिल्कुल। तो तमो प्रधान बुद्धि यानी प्योरिटी नहीं है। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब व्यर्थ संकल्प, अभी व्यर्थ संकल्प इस स्टेज पे जाए ऐसा नहीं है। लेकिन स्थूल रूप में आप अगर मन बुद्धि की अगर कंट्रोलिंग पावर ही छोड़ देते हैं, भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं कि मनसा में भी कंट्रोलिंग, तो ये भी जैसे कि लीकेज है ना। आप उसको डाइवर्ट करना, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई मोटर जा रही है तो दो ही विधि हैं उसको कंट्रोल, एक तो ब्रेक, दूसरा डाइवर्ट कर दो। तो अगर आप मोड़ ही नहीं रहे हैं तो आपकी बुद्धि में कोई भविष्य को लाके आप लगे भविष्य में कोई जादू होने वाला है, तो ये लीकेज है। तो कितना भी समझाएंगे तो वो जो लीकेज है वो समझ में आने वाला नहीं है, तो वो सोने का पात्र ही नहीं बन पा रहा, इसलिए वो ज्ञान फोड़ के निकल जाता है। लेकिन अगर आप प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं सच्चाई वो समाई है, अब तो आप मेहनत कर रहे हैं, तब नहीं कहेंगे। तो इसमें भी ऐसे होता है ना कि कई बातें जैसे बुद्धि में रियलाइज हो जाती है, लेकिन एक होता है ना कि अपना माइंडसेट चेंज करना, थिंकिंग चेंज करना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन टाइम लगता है, बिल्कुल। लेकिन पता है कि ये ठीक है। जो पता है, जो बीज निश्चय समाया हुआ है, वो मुख्य आधार है। फिर आप उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अलवेले नहीं हैं, आप उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन ही तब मिलेगी जब ये लीकेज पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो आप बैठे नहीं हैं, भविष्य के ऊपर नहीं बैठे, समय के ऊपर छोड़ के नहीं बैठे, तो वो बीज आपके जो डल गया ना, वो बीज आपको वैसा पुरुषार्थ करा रहा है, तो उसको लीकेज नहीं कहेंगे। लेकिन उसमें भी वो जो धागा बंधा हुआ है वो तो खींचता है ना अपनी ओर। ठीक है, वो सूक्ष्म धागा है ना, ये धीरे धीरे सूक्ष्म धागा तो जैसे जैसे बीज रूप अवस्था में प्रवेश करें तब जाएगा। लेकिन मोटे रूप का तो कम से कम जो एक थोड़ा रस्सी का रूप है ना, सांकल का रूप तो टूट गया, लेकिन अगर कोई रस्सी का रूप है तो धागा बहुत महीन होता है, लेकिन कई धागों को मिला के एक छोटी सी रस्सी भी बने तो वो मजबूत होती है। वो चेकिंग तो करनी पड़ेगी अपने को, सूक्ष्म धागे की चिंता नहीं करनी। जब रस्सियों को काट लिया तो धागा तो कट ही जाना है। और आज भी ये बात आई थी ना कि अभी तो आत्मा पावरफुल बनेगी और शरीर सड़ता जाएगा। अच्छा। और फिर कल भी ये बात आई थी कि हड्डी हड्डी सुहाग। तो क्या बोला इसमें, कितना सुंदर क्लैरिफिकेशन है। केवल स्थूल चोला ही सड़ने की बात नहीं है, जिनका खान पीन इतना शुद्ध होने वाला है, जो प्रकृति से ही 100% जुड़ने जा रहे हैं, उनके शरीर में कोई व्याधि आ ही कैसे सकती है, आ ही कैसे सकती है, मेरे को बताओ। स्थूल चोला सड़ने की तो कोई बात ही नहीं है, इन्हीं चोलों को हमारे रिजोनेट होना है। तो ऐसी रूपरेखा में जो बंधने जा रहे हैं, स्थूल चोले की कोई बात ही नहीं बचेगी। इवन सैंपल बन जाएंगे, कोई भी तुम्हारी व्याधि है, कोई भी 100% खत्म होना है उसको, 100%। कोई भी दर्द रहना नहीं है, तो स्थूल चोले की तो बात ही नहीं है। रही सूक्ष्म चोले की, क्योंकि बीज रूप अवस्था में जाना है, तो मन बुद्धि के जो हिसाब किताब है ब्रॉड ड्रामा में, तो वो तो भटकाते हैं ना, वो भी जैसे कि सड़ता है हमारा शरीर। कोई भी कारण हो, अगर मन बुद्धि में टेंशन आती, तनाव आता है, तो हिसाब किताब है, चाहे स्थूल शरीर से हो चाहे सूक्ष्म शरीर से हो। तो सूक्ष्म हमारा जो शरीर है, जिसको हम फरिश्ता बनना है, डिटैच होना है, मन बुद्धि को पूरी तरह जीतना है, जब तक नहीं जीता है तब तक हिसाब किताब चुकतू होते हैं। लेकिन हम उसको ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, ये तो हिसाब किताब इस रूप से तो आएंगे ही, है ना। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हमको फरिश्ता बनना ही है। ये मन बुद्धि भी क्यों भटके, ये हाँ जी, हाँ जी, मतलब प्रकृति भी पेपर लेगी और मतलब दोनों तरह से होगा। तो मतलब अभी तक पेपर नहीं हो रहे हैं क्या? मन बुद्धि बीज रूप अवस्था में टिक गई? नहीं, मतलब
प्रकृति की तो नहीं। प्रकृति बताया ना, प्रकृति का एक है स्थूल रूप, एक है सूक्ष्म रूप। अपनी प्रकृति, मन बुद्धि भी प्रकृति है ना। कोई कोई जो बहुत ऊंची स्टेज पे जा रहा है, उनकी मन बुद्धि अपनी प्रकृति है, उसको पूरी तरह कंट्रोल करना। शरीर भी हमारी, 5 तत्व भी हमारी प्रकृति है, इसका सुंदर बैलेंस बना के रखना। वो जड़ प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। बड़े बड़े भूकंप आ जाए, बाढ़ आए, हम लोग साक्षी रहते हैं, हम लोग न्यूज भी नहीं देखते। आप लोग तो क्या मालूम है क्या प्रकृति का रूप चल रहा है। और इतने ऊंचे बैठ के कोई बाढ़ का भी कोई असर नहीं आता। तो हमको तो उस प्रकृति से कोई जैसे कि लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमारे 5 तत्वों की प्रकृति भी है और सूक्ष्म मन बुद्धि की प्रकृति भी है, इसको तो जीतना है। पूरा शरीर को सतो प्रधान बनाना माना प्रकृति जीत, कर्मातीत अवस्था। उससे पहले है मन बुद्धि आपके कंट्रोल में आ जाए। जैसे ही कर्मातीत अवस्था में बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, लेकिन संपूर्ण कर्मातीत अवस्था तब तक नहीं कहेंगे जब तक पूरी तरह से आपको कर्म भोग के ऊपर आपने नहीं जीता। उसमें टाइम लगता है, पूरे शरीर को रिजमिनेट होने में टाइम लगता है। हाँ जी। मतलब और ऐसे भी मतलब कि कर्म भोग के द्वारा पेपर होना, ये अरे ये कहाँ बचे हैं, इसी में उलझ जाएंगे तो भगवान का कार्य हो जाएगा। अब इनसे धीरे धीरे सुलझेंगे तब तो इतना बड़ा कार्य करेंगे। अगर हम ही इसमें उलझ गए, कोई कर्म भोग में उलझ गए, हाँ इतना कर्म भोग हो सकता है जिसको तुम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सको, कोई बताने की भी तुमको दरकार ना पड़े। और वही अगर दूसरे के पास हो, 10 जगह वो चूचा कर देगा, 10 जगह। लेकिन तुम्हारी विशेषता कि तुम कंट्रोल करके रह रहे हो और उतना दर्द भी सहन करे से प्रकृति को जीते हुए हो। इससे ज्यादा नहीं हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा कर्म, ये भोग तुम्हारे कर्म योग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने योग ही क्या किया अभी तक? ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि बाधा बन जाए उनका शरीर। अगर कोई हिसाब किताब है, यहीं तक आना है, तुम्हारा जो टारगेट है वो रोज का रोज पूरा होना है, यहां तक। और चुक्तू भी होना है, डबल चुक्तू। शरीर का हिसाब किताब भी हो, मन बुद्धि भी तुम्हारी सक्षम बन रही है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। और पीछे हो गए? चलो 7 बजे। ओम शांति।